Hello everyone, let's start the solution of concept of physics, part 1, chapter friction. Question number 24 कह रहा है the friction coefficient between the two blocks shown in the figure is mu but the floor is smooth. Part A कह रहा है what is the maximum horizontal force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system. दूसरा पार्ट कह रहा है suppose the horizontal force applied is double of that found in the part A, find the acceleration of the two masses. ठीक है, तो हमें पहला पार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है इसका मास दे रखा है स्मॉल m और नीचे वाला ब्लॉक दे रखा है इसका मास दे रखा है कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है वो म्यू दे रखा है और नीचे वाला जो सरफेस है ये आपका स्मूथ है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन लग रहा होगा, नीचे वाले सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पहला पार्ट कह रहा है कि हम कितना एफ लगाएं, कितना अप्लाइड फोर्स लगाएं ताकि जो टोटल सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, मतलब कि सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो देखो, अगर मैं छोटे वाले ब्लॉक पे एफ लगाता हूं तो यहाँ पे टेंशन टी जनरेट होगी इस स्ट्रिंग में। अब चूंकि स्ट्रिंग सेम है तो नीचे वाले ब्लॉक पे भी टेंशन टी लगेगी और इन दोनों के बीच फ्रिक्शन भी लग रहा है। उस फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो मान लेते हैं ये स्मॉल ब्लॉक m है, तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसका वेट नीचे आएगा mg और नीचे वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ऊपर। ठीक है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, मतलब कि वर्टिकल फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस। दैट मीन्स n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg। अब फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू डॉट एन। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई म्यू mg। इतना फ्रिक्शन फोर्स दोनों ब्लॉक्स के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो हम इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम नीचे वाले ब्लॉक को देखते हैं। तो नीचे वाले ब्लॉक पे देखा जाए तो टेंशन टी किधर लग रही होगी, इधर। ठीक है, अब देखो, अब छोटे वाले ब्लॉक को भी देखो, अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं अप्लाइड फोर्स और टेंशन टी इधर लग रही है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट इधर मोशन करेगा। दैट मीन्स कि जो फ्रिक्शन है इसको रोकने का काम करेगी और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर लगेगी। अब चूंकि छोटे वाले पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही है तो बड़ा वाला जो होगा नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो देखो, बड़े वाले ब्लॉक से देखा जाए सारे इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस होने चाहिए, मतलब कि T इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब छोटे वाले ब्लॉक पे भी सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। तो इस पे भी लिखो, तो F इक्वल टू आ जाएगा T प्लस F। ठीक है, ये भी बैलेंस है। तो यहां से अगर देखा जाए तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, T की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो तो हो जाएगा F प्लस F। दैट मीन्स 2F। और फ्रिक्शन फोर्स की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो F इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू mg। मतलब कि हमें इतना अगर फोर्स लगाए तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि हम इस फोर्स को, ये जो अप्लाइड फोर्स है, इसको अगर मैं डबल कर दूं तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन किधर होगा। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगर मैं इस फोर्स को अब डबल करना है, मतलब कि 4 म्यू mg करूंगा, तो देखो अभी तक इक्विलिब्रियम था, फोर्स हमने बढ़ा दिया तो ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा वो इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो चूंकि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो स्ट्रिंग से बंधा हुआ है नीचे वाले से, तो अगर ऊपर वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा तो कांस्टेंट फोर्स की वजह से या फिर कांस्टेंट रिलेशन की वजह से नीचे वाला जो ब्लॉक होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। ठीक है, अब इसका हम अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। देखो, छोटे वाले का अगर देखा जाए तो इधर हमने फोर्स लगा दिया F, टेंशन T इधर लग रही थी। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और जो एक्सेलरेशन है वो अब हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब बड़े वाले का देखते हैं। तो इस पे टेंशन T इधर लग रही है और इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इधर लग रहा है F और इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा A।
ठीक है, अब दोनों का हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो देखो बड़े वाले का अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूंगा तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, P माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरे छोटे वाले ब्लॉक के लिए भी लिख लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स F माइनस टी माइनस एफ इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अब देखो F की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी, 4 म्यू एम जी। अब इस F की वैल्यू और फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू हमें पता है कितनी है, म्यू एम जी। सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 म्यू एम जी माइनस टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम ए। यहाँ से देखा जाए तो 3 म्यू एम जी और एम ए को आप इस साइड लेते हो, माइनस एम ए इक्वल टू हो जाएगा टेंशन टी। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लिया हमने 2। अब इस टी की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो यहाँ पे। तो देखो पुट कर दो, 3 म्यू एम जी माइनस एम ए माइनस टी की वैल्यू पुट कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स की भी वैल्यू पुट कर दो, म्यू एम जी इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए। अब देखो ये हो जाएगा 2 म्यू एम जी और एम ए को उधर लेके जाओगे और ए कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा एम प्लस एम। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करनी है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 म्यू एम जी डिवाइड बाई एम प्लस एम। तो दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन आ गई और दोनों ब्लॉक्स जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से मोशन करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।